टकारा का T1212 मॉडल, जहां आपको 12-12 इंची दो वूफर मिल रहे हैं। सोल की बात करें तो यहाँ आपको माइक वॉल्यूम मिल जाती है, यहाँ मेन वॉल्यूम मिल जाती है, इंडोर आउटडोर मोड मिल जाता है, जिससे कि अगर आप इंडोर में चला रहे हैं तो आपको जो बेस है वो ज़्यादा मिलेगा। लाइट आप देख सकते हैं, पूरी लाइट छत पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितनी बड़ी छत हो उतनी बड़ी आपको ये एरिया कवर कर देगा बड़े आराम से, और काफ़ी अच्छी लाइट लगने वाली है। पार्टी हो घर पर तो आप ये लाइटिंग काफ़ी अच्छी कर देगा घर के माहौल में। कि जैसे ही माइक प्रायोरिटी अगर आप ऑफ करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, आप माइक से बोलेंगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम डाउन नहीं होगी। और माइक प्रायोरिटी ऑन होगी तो आप जो भी माइक जैसे ही माइक से बोलेंगे तो माइक जो म्यूजिक साउंड है वो ऑटोमेटिकली 10 to 20% पर आ जाएगी। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अब करेंगे रिकॉर्डिंग प्ले, इसको होल्ड करके रखेंगे रिकॉर्डिंग बटन को, तो ये प्ले द रिकॉर्डिंग बोलेगा। ये लाइट ऑफ करके आप देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग आपको मिल जाती है। एक्सटर्नल आपको लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, तो आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये एक ही स्पीकर सारे काम कर देगा। केसन्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला टकारा का T1212 मॉडल, जहां आपको 12-12 इंची दो वूफर मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर मिल जाते हैं, सारा कंसोल मिल जाता है। आज की वीडियो में आपको इसके सारे फंक्शन, फीचर्स, हिडन फीचर्स सब कुछ डिस्क्राइब करके बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये किसके लिए यूज़फुल रहे और किसके लिए नहीं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टकारा T1212 मॉडल से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको 12-12 इंची दो वूफर मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ट्विटर दिया गया है। यहाँ सारा कंसोल मिल जाता है, जहाँ माइक वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम, और इतना ही नहीं, दो वायरलेस माइक आपको फिटेड मिल जाते हैं साथ ही साथ, जिसकी रेंज आएगी 40 मीटर। ये होते हैं UHF माइक, जेन्युइन UHF माइक। इसकी जो वेटेज भी है ना, वो 3 से 4 किलो का माइक का वेट है, एक माइक का सिंगल वेट। तो काफ़ी हैवी माइक है। काफ़ी जो रेंज है वो 40 मीटर तक रहने वाली है। 40 मीटर का रेडियस रहता है, 40 मीटर पूरा कवर करता है इस स्पीकर को। स्पीकर का 40 मीटर रेडियस रहेगा, तो आप ग्राउंड में भी रख के इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ वूफर की वोल्टेज रहने वाली है 150 वाट का एक वूफर रहने वाला है। 150 के दो वूफर है। 50 वाट का आपको ट्विटर मिल जाता है, जिससे कि लाउडनेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, और बेस भी आपको अच्छी मिल जाती है। वुडन कैबिनेट आपको मिल जाती है साइड में। वुडन कैबिनेट है 3 साइडेड, और बैक साइड में आपको हैंडल भी दिया गया है, जिससे कि आप इजीली कैरी करके कहीं भी इसको लेके जा सकते हो। नीचे आपको मिल जाते हैं 2 व्हील्स, जिससे कि इजीली आपको काफ़ी इजी हो जाता है कि आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो। बैक साइड में आपको एक चीज़ और दिखा दूं, यहाँ पे आपको ऑक्स आउट मिल जाता है। ऑक्स आउट से आप दूसरे टावर या ट्रॉली या कोई पोर्टेबल कोई ट्विटर भी आप इससे पेयर कर सकते हो। एक्सटर्नल बैटरी कनेक्शन भी दिया गया है, जिससे कि आप बाहर जाके चार्ज भी कर सकते हो, और कंटिन्यूस इसको यूज़ भी कर सकते हो आप चार्जिंग के टाइम भी। अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो आप उससे भी इसको चार्ज और यूज़ कर सकते हो। अगर आपको घर पर चार्ज करना है तो उसके लिए AC इन कनेक्टर यहाँ दिया गया है, आप इससे चार्ज भी कर सकते हो। और डायरेक्ट अगर आप चलाना चाहो तो आप डायरेक्ट चला भी सकते हो। अगर आप डायरेक्ट चलाते हो प्लग के टाइम पे, तो ये ना चार्ज होगा ना यूज़ होगा, वो डायरेक्ट चलेगा ना। इसका मतलब कि बैटरी ना चार्ज होगी ना यूज़ होगी, वो डायरेक्ट प्लग से चलेगी। तो अगर आपको उसको चार्ज करना है तो आपको ऑफ करके ही चार्ज करना पड़ेगा। अब ऊपर कंसोल की बात करें तो यहाँ आपको माइक वॉल्यूम मिल जाती है, यहाँ मेन वॉल्यूम मिल जाती है, इंडोर आउटडोर मोड मिल जाता है, जिससे कि अगर आप इंडोर में चला रहे हैं तो आपको जो बेस है वो ज़्यादा मिलेगा। आउटडोर में आपको लाउडनेस ज़्यादा मिलेगी। ये देखिए, अब जैसे स्पीकर ने बोला इंडोर मोड, तो इंडोर मोड में आपको बेस ज़्यादा मिलने वाली है। तो आपको साउंड भी जो है वो बड़ी सॉफ्ट साउंड मिलेगी और बेस ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि आपको कानों में साउंड नहीं लगेगी और बेस आपको ज़्यादा मिलेगा। आउटडोर में अगर आप चलाते हैं तो आपको लाउडनेस मिल जाती है, जिससे कि साउंड एरिया जो कवर करता है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। और आप छत पे भी इसको चलाते हो तो 1 से 2 छत तक आराम से इसकी साउंड कवर कर लेगी। यहाँ 2 माइक मिल रहे हैं। माइक की रेंज 40 मीटर रहने वाली है, तो माइक की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। माइक के आपको एक बार फंक्शंस भी दिखा देता हूँ। अगर आप मेन्यू पे जाएंगे तो मेन्यू पे जाके आपको यहाँ सबसे पहले दिखेगा साउंड ट्रेबल, फिर आएगा साउंड बेस, फिर आएगा माइक ट्रेबल, फिर आएगा माइक बेस। वो आप इस मेन वॉल्यूम से बढ़ा भी सकते हैं। ये आगे माइक ट्रेबल 7 पॉइंट्स तक है, -7 से 7 तक रहेगा। माइक बेस 7 से -7 तक। उसके बाद ये इको आ गई, जो इको होती है माइक की रिपीट साउंड जो आती है वो इको। फिर ये आ गया डिले,
डिले आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। ये मेन वॉल्यूम आ गई स्पीकर की। तो ये मेन्यू से आप सारे कंट्रोल सेट कर सकते हो। माइक वॉल्यूम एडजस्ट करनी है, माइक वॉल्यूम के लिए अलग ही आपको नॉब दी गई है, जैसे कि आप पूरा एडजस्ट कर सकते हो। ये पॉज प्ले है, ये TWS है। TWS से क्या होता है कि आप दूसरी ट्रॉली सेम या 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी मर्जी हो, आप एक दूसरे से पेयर अप भी कर सकते हो। एक ही फ़ोन से आप सेम गाने अलग सेम एक साथ ही यूज़ कर सकते हो। रिपीट और नेक्स्ट का म्यूज़िक कंट्रोल आपको ऊपर की तरफ दिया गया है, जैसे कि आप कर सकते हैं। सॉन्ग चेंज और पॉज प्ले भी आप कर सकते हैं। लाइट का मोड मिल जाता है, लाइट के आपको एक ही लाइटिंग मोड मिल जाती है। आप ऑन करेंगे, लाइट आप देख सकते हैं, पूरी लाइट छत पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितनी बड़ी छत हो उतनी बड़ी आपको ये एरिया कवर कर देगा बड़े आराम से, और काफ़ी अच्छी लाइट लगने वाली है। पार्टी हो घर पर तो आप ये लाइटिंग काफ़ी अच्छी कर देगा घर के माहौल में। तो काफ़ी अच्छा ये साउंड लाइट इफ़ेक्ट आपको मिल जाता है। लाइटिंग ऑफ कर देंगे। यहाँ मोड है, मोड से आप इसको ऑक्स और FM पर जा सकते हैं। BT पे जाने के लिए अलग ही बटन दिया गया है, BT पे जाने के लिए। रिपीट बटन है, रिपीट से आप एक गाना आपको सिंगल बार चलाना है, डबल बार चलाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक प्रायोरिटी। माइक प्रायोरिटी में आपको चेक कराता हूँ कि होता क्या है। पहले आपने करना है माइक ऑन। ये माइक ऑन आ गया। अब आपको कोई सा भी एक, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक चलवाता हूँ। माइक प्रायोरिटी ऑन हो गया। हेलो 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 हेलो। ये माइक प्रायोरिटी ऑफ। Microphone priority off. हेलो हेलो हेलो। तो इसका था कि जैसे ही माइक प्रायोरिटी अगर आप ऑफ करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, आप माइक से बोलेंगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम डाउन नहीं होगी। और माइक प्रायोरिटी ऑन होगी तो आप जो भी माइक, जैसे ही माइक से बोलेंगे तो माइक जो म्यूजिक साउंड है वो ऑटोमेटिकली 10 to 20% पर आ जाएगी, जैसे कि आप जो माइक से बोलेंगे वो क्लियर रहेगा। माइक प्रायोरिटी का यूज़ रहता है कि अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करनी है इन बिटवीन, जैसे कोई सॉन्ग चल रहा है, तो आप जैसे ही माइक से बोलेंगे तो साउंड की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 10 to 20% पर रह जाएगी। ये है माइक प्रायोरिटी का यूज़। अलग इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। रिकॉर्डिंग नॉर्मली आपने अभी तक देख रहे थे, जैसे कि 6112 देखा आपने, 6112 था रिकॉर्डिंग के लिए। 6112 काफ़ी फेमस है अपनी रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग उसमें क्या होती है कि आप जो भी माइक से बोल रहे हैं और जो बैकग्राउंड म्यूजिक फ़ोन से चल रहा है वो एक साथ USB या मेमोरी कार्ड में जाके रिकॉर्ड हो जाता है। नॉर्मली आप किसी और ट्रॉली में जाएंगे तो आपको खाली माइक रिकॉर्डिंग मिलती है, USB में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। लेकिन टकारा T9090 और T1212 इन दोनों मॉडल्स में अब आपको मिल जाती है माइक प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्डिंग। तो जो भी आप माइक से बोलेंगे और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा वो आप पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग का एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि रिकॉर्डिंग होती कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रिकॉर्डिंग। पहले आपको माइक ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको पहले पेन ड्राइव लगानी है। ये अब आ जाएगा ऑक्स मोड पर। आपको वापस BT पर जाना है। ब्लूटूथ पर आने के बाद आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है। मेरा पेयर्ड है। अब मैं कोई सा भी एक कैरियोके सॉन्ग चलाऊंगा। रिकॉर्डिंग पर जाना है, इसको एक बार दबाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट बोलेगा। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अब करेंगे रिकॉर्डिंग प्ले। इसको होल्ड करके रखेंगे रिकॉर्डिंग बटन को, तो ये प्ले द रिकॉर्डिंग बोलेगा। अब जैसे कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और साथ ही साथ मेरे माइक की साउंड भी आपको मिल जाएगी। तो आप माइक प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक भी रिकॉर्ड कर सकते हो और सीधा पेन ड्राइव में जाके ये रिकॉर्डिंग होगी। और आप कंट्रोल सारे इसी एक रिकॉर्डिंग बटन से भी कर सकते हो। अगर आपको रिकॉर्डिंग डिलीट करनी है तो भी आप यहीं सेट कर सकते हो। अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो रिकॉर्डिंग वो डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट हो गई इसकी रिकॉर्डिंग। तो आप एक ही बटन से रिकॉर्डिंग कर भी सकते हैं, रिकॉर्डिंग प्ले भी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर सकते हैं। और बाकी फंक्शंस के लिए आपको रिमोट मिल जाता है
उसमें भी आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग प्ले और रिकॉर्डिंग डिलीट, ये आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप रिमोट से इसकी जो बेस ट्रेबल और माइक वॉल्यूम सब आप रिमोट से भी एडजस्ट कर सकते हैं डिजिटली। आप इसके अलावा आपको बाकी कंट्रोल्स बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट, यूएसबी स्लॉट, ऑक्स इन यहाँ आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा। कवर में ही माइक इन मिल जाता है, गिटार इन मिल जाता है। 2 वायरलेस माइक आपको साथ में मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा आप एक वायर्ड माइक और एक गिटार माइक भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। गिटार इनपुट में आप माइक भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें इको नहीं मिलती। माइक इनपुट में आपको इको मिल जाती है, तो आप सिंगिंग भी 3 माइक में एक साथ विद इको सिंगिंग भी कर सकते हैं। गिटार अगर आपको इको नहीं चाहिए तो आप गिटार में लगा के माइक यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब इसके अलावा आपको हैंडल मिल जाते हैं ऊपर की तरफ, जिससे कि आप इजीली इसको लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट करके आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। बैक साइड में आपको हैंडल मिल रहा है, नीचे व्हील्स मिल रहे हैं। काफ़ी पोर्टेबल रहने वाला है। हालांकि भारी स्पीकर है, लेकिन इजी टू कैरी बनाया गया है कि कस्टमर को काफ़ी इजी हो कहीं भी लेके जाने में। लाइटिंग भी आप एक बार दोबारा देखिए कि आपको ये लाइट ऑफ करके आप देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग आपको मिल जाती है। एक्सटर्नल आपको लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये एक ही स्पीकर सारे काम कर देगा। कैरियोके हो, पोर्टेबल यूज़ हो, माइक सिंगिंग हो, रिकॉर्डिंग, सारे फंक्शन आपको एक ही में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ये स्पीकर यूज़फुल किसके लिए रहेगा। यूज़फुल उनके लिए रहेगा जिनको करनी है सिंगिंग या पोर्टेबल यूज़। अगर आपका यूज़ है खाली म्यूज़िक सुनने का, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप टावर स्पीकर में जाइए। सिंगल टावर हो या डबल टावर हो, वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। और टकारा में हमारे पास डीजे टावर भी आपको मिल जाएगा, डबल 12 डीजे टावर भी आपको मिल जाएगा। यानी कि इसका पेयर भी आपको मिल जाएगा। वो डायरेक्ट लाइट से चलेगा, पूरा डीजे कंसोल में होगा। डबल 12 इंची वूफर होंगे, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको टकारा में ही चाहिए तो विद वायर वाला, तो वो भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो प्राइस की बात करें इस मॉडल की, तो प्राइस रहने वाला है 17,800 रुपये। 6 महीने की आपको वारंटी मिल जाती है। वारंटी में क्या चीज़ कवर नहीं होगी, वो होते हैं 2 कॉर्डलेस माइक, फ्री गिफ्ट जो आपको इनके साथ मिलेंगे, और जो बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, इन चीज़ों की वारंटी नहीं होती। बाकी स्पीकर, एम्पलीफायर और बाकी इनके जो इंटरनल सामान है, उनकी आपको पूरी वारंटी मिल जाती है। 6 मंथ वारंटी रहेगी। और वारंटी के बाद भी आपको कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो भी आप हमारे पास ला के इसको रिपेयर करवा सकते हैं। और पैन इंडिया हमारे पास डिलीवरी अवेलेबल है। आप घर बैठे सिंगल पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्क ऑर्डर्स के लिए भी हम आपको होलसेल डिश प्रोवाइड करेंगे।